नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आज हम आगे का पाठ करेंगे। कुछ कारणवश 15 दिनों से हम रामायण पाठ नहीं कर पा रहे थे। आज से हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। अयोध्या कांड में हम पाठ कर रहे हैं। दोहा नंबर 44 तक का पाठ हम कर चुके हैं। आज हम इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर विराजे और कथा श्रवण करें। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परों बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सुहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुण राऊ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहाऊं कछु करऊं ढिठाई, अनुचित क्षमव जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ यह ढिठाई करता हूँ। इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछी माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरियतात। आय सुदेय हर सिहिय, कही पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फलु पाई, एहूँ बेगी ही हो रजाई।
विदा मातु सन आवऊ मागी, चली हूँ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवनु तब किन्हा, भूप शोक बस उतरु न दिन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनाई धुनाई सिरुनाई, जो जहाँ सुनाई धुनाई सिरु सोई। बड़ बिसादु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाय। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देही के कई गारी। एही पापिनी ही बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी जह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिस चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटू धरी ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला।
सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पावक जारी सक, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबला, कही जग कालु न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चह का दिखावा। एक कहीं भल भूपन किन्हा, बरु बिचारी नहीं कुमति ही दिन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञानु गुनु गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने, निर्पहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कहि, एक उदास भाय सुनि रहहि। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मोदी कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं, यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवै बरु अनल कना, सुधा होई विषतूल। सपने हूँ कवहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूसनु देहि, सुधा देखाई दीन बिसुजेहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु उर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया।
विप्रबधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, कही अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियहु सवतियारेसु, प्रीत प्रतीति जान सब देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सीय की पिय संग परिहरि, लखनु की रही हाहि धाम। राज की भूंजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठि जनि होहु। भरत ही अवसि देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहि न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तजि गेहु, निर्पसन यस बरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्ह कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही सुनी तुम कहूँ लोगु। उठहूँ बेगी सोई करहूँ उपाई, जही विधि शोक कलंक नसाई।
राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जही भांति शोकु कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तन चंद, बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धौजिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावनु दिन, सुनत मधुर परिणाम हित। तई कछु कानन किन्ह, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कि कई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।